राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में कुबेर जी के अभिमान की कहानी सुनेंगे। एक बार असुरों को हराने के बाद देवराज इंद्र फिर से राज सिंहासन पर बैठे। उन्होंने राजकाज चलाने के लिए मंत्री तथा सलाहकार नियुक्त किए। कुबेर जी को लोकपाल पद के साथ साथ कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। कोषाध्यक्ष बन जाने के बाद कुबेर जी को लगा जैसे वह देवकोष के मालिक बन गए। कुबेर जी अपने पद और धन का अपने स्वयं के लिए उपयोग करने लगे। सबसे पहले लंका में अपने महल को इस तरह स्वर्ण से सजाया कि वह सोने की लंका कहलाने लगी। सारे देव समाज में उनका और नाम हो, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा भोज करने की सोची। अपने विचार को उन्होंने भगवान शिव के समक्ष प्रकट किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि उसमें समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व आदि सभी भाग लें। वह भोज ऐसा हो जैसा आज तक देवलोक में कभी नहीं हुआ हो। उसी के लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने तथा आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप सपरिवार उस भोज में पधारें। कुछ देर विचार करने के बाद भगवान शिव ने कहा, कुबेर, मैं तो उस भोज यज्ञ में भाग लेने नहीं आ पाऊँगा। मेरे कारण पार्वती भी नहीं आ पाएंगी। हाँ, गणेश को मैं अवश्य भेज दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर वहाँ से चले आए। भोज के दिन भगवान शिव ने गणेश जी को बुलाकर कहा, वत्स गणेश, कुबेर अपने पद की मर्यादा भूल गए हैं, दूसरे के धन को अपना समझ रहे हैं, ऐसा विशाल भोज कर रहे हैं जैसा आज तक देवलोक में कभी भी नहीं हुआ। जाओ, जाकर उसमें भाग लो, शायद कुबेर को ज्ञान हो जाए। भोज के निश्चित दिन गणेश जी भोज स्थल जा पहुँचे। कुबेर जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कुबेर जी ने कहा, गणपति, अभी अन्य मेहमानों को आने दीजिए। सबके साथ आप भी भोज में भाग लें। गणेश जी ने क्रोध में भरकर कहा, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, मेरे लिए खाना लाओ। कहकर गणेश जी स्वयं आसन लगाकर बैठ गए। फिर जोर देकर कहा, मुझे खाना परोसो, भूख लग रही है। कुबेर जी ने सोचा कि गणेश अप्रसन्न हो गए तो मेरी खैर नहीं, रसोइयों को आज्ञा दी, गणेश जी के लिए खाना परोसो। भोजन परोसा गया। गणेश जी ने खाना शुरू किया। जब तक परोसने वाले उनके पास पहुँचे कि उससे पहले ही थाली का खाना समाप्त हो जाता। परोसने में देर होती देख गणेश जी ने जोर देकर कहा, और परोसने वालों को लगाओ, थाली में खाना बराबर रहना चाहिए। परोसने वाले परोसते गए और भगवान गणेश खाना खाते ही गए। खाना रसोई घर में समाप्त होने को आया। कुबेर जी बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें? गणेश कितना खा रहे हैं? अभी तो सारे मेहमान खाने के लिए बाकी हैं। उनको कहाँ से और क्या खिलाऊंगा? कुबेर जी ने हाथ जोड़े और बोले, गणेश महाराज, आज आप कितना खा रहे हो? रसोई का सारा खाना तो आप अकेले ही खा गए। अब आने वाले मेहमानों को मैं क्या खिलाऊंगा? इतना सुनते ही गणेश जी क्रोध में खड़े हो गए। बोले, मेरा पेट तोलते हो, अपनी हैसियत नहीं देखते। एक मुझ अकेले को पेट भर खाना नहीं खिला सकते और न्योता दे दिया समस्त देवों, गंधर्वों को। ठहरो, मैं भूखा नहीं जाऊंगा।
तुम्हारे भंडार घर में देखता हूँ क्या बचा है। यह कहकर वह भंडार गृह में पहुँच गए। वहाँ जो था सब खा गए। फिर कुबेर जी की तरफ बढ़े। कहा, देवों के कोषाध्यक्ष होकर भी एक मेहमान को खाना नहीं खिला सकते। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कहते हुए वह कुबेर जी की तरफ बढ़े। कुबेर जी प्राण बचाकर भागे। आगे आगे कुबेर जी और पीछे पीछे गणेश जी। कुबेर को किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। वह भी उन्हें मुश्किल लग रहा था। सोचा, जिन भगवान शिव ने इन्हें यहाँ भेजा है उन्हीं की शरण में जाकर मेरी जान बचेगी। वह भागते भागते कैलाश पर पहुँचे। भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु मेरी रक्षा करो। गणेश जी के कोप से मुझे बचाओ। शिव जी कुबेर से कुछ पूछ सके इसके पहले ही वहाँ गणेश जी आ गए। कहा, तात किस दरिद्र के यहाँ आपने मुझे भेज दिया था। मुझ अकेले का भी पेट नहीं भरा। भगवान शिव समझ गए। हंसकर कहा, अंदर जाओ, तुम्हारी माता खाना बना रही है। भगवान गणेश के जाते ही कुबेर जी को जैसे प्राणदान मिला। कांपते हुए खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, देवकोष की सारी संपत्ति के तुम मालिक नहीं हो, सिर्फ संरक्षक हो। पद के मद में दूसरों की संपत्ति का दुरुपयोग करने पर ऐसी ही लज्जा उठानी पड़ती है। हर हर महादेव।